नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम मुख्य फसल जो सोयाबीन के बाद में आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं यानी लहसुन की बात करेंगे। अभी सिर्फ तैयारी की बात करेंगे। लहसुन कैश क्रॉप है और किसान उसमें बहुत ध्यान देते हैं। तो आइए, ये जो एपिसोड अपन बना रहे हैं ये आपको लहसुन में बहुत फ़ायदा करने वाला है। लहसुन चूँकि ऐसी फसल है जो हमारी ज़मीन से कई चीज़ों को उठाती है, फास्फेट, पोटाश, नाइट्रोजन, पर साथ में एक बड़ी आवश्यक चीज़ है जिसको अक्सर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो है सल्फ़र। सल्फ़र भी उठाती है और अन्य सभी फसलों से ज़्यादा सल्फ़र ये लहसुन उठाती है और इसीलिए भारत की लहसुन पूरे विश्व में मानी जाती है। सल्फ़र के कारण ही इसमें गंध आती है। वो जो लहसुन की एक फ्लेवर होती है उसके लिए ये ज़रूरी तत्व है। तो हम सिर्फ इतना सा बताना चाहते हैं कि लहसुन की जब आप तैयारी करें, लहसुन में जब आप खाद डालें, आप DAP डालें या सुपर फास्फेट डालें, पोटाश भी डालें, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, पर साथ में कम से कम 10 किलो सल्फ़र का भी प्रति एकड़ उपयोग ज़रूर करें। लहसुन में उगते ही बराबर कुछ समस्याएं चालू हो जाती है, इसलिए बोते समय ध्यान रखें कि लहसुन के बीज में दवाई का उपचार ज़रूर करें, यानी बीज उपचार ज़रूर करें। बीज उपचार करने से जो प्रारंभ में जो लहसुन के उगने से 30-35 दिन के बीच में जो जड़ सड़न की बीमारी आती है वो नहीं आएगी। तो बीज उपचार करके ही लहसुन बोएं। दवाइयाँ आपके यहाँ सब उपलब्ध है। जैविक दवाइयों में है ट्राइकोडर्मा, ज़्यादा लगती भी नहीं है। 1 किलो बीज के लिए सिर्फ 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर का भुरकाव कर दें। कभी भी ये दवाइयाँ मिलाते वक्त लहसुन के पत्तों पर पानी नहीं डालें, लहसुन की कलियों पर पानी का छिड़काव नहीं करें, वरना उनका छिलका निकल जाता है। छिलका निकल जाता है तो फिर वो उग नहीं पाती है। बोल्ड कलियों का चुनाव करें। कलियां जो आपने तैयार की हैं उनमें से जो सबसे अच्छी कली है, बड़ी कली रहेगी, तो उसका हम कह सकते हैं कि वो अच्छी इसलिए है कि वो कुपोषित नहीं है। जो कलियां छोटी छोटी रह जाती है उनको पिछली बार खाद नहीं मिला था, इसलिए वो खुद ही कमज़ोर है, तो वो नए पौधे को जन्म अच्छे से नहीं दे पाएगी। इसलिए बोल्ड कलियों का चुनाव करें। लहसुन में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब खेत की आप तैयारी करें तो खेत जहाँ पर आप लहसुन लगा रहे हैं वो ज़मीन थोड़ी उठी हुई हो। जितनी उठी हुई ज़मीन होगी उतना लहसुन की जो कांडी है, उसका जो गांठ है, वो बड़ी बनेगी। तो लहसुन में विशेष रूप से एक बात ध्यान रखें, अक्सर किसान पोटाश का ध्यान नहीं रखते हैं। लहसुन में जितना सल्फ़र आवश्यक है उतना पोटाश भी आवश्यक है। पोटाश ही है जो आपके लहसुन की कलियों को आगे चल कर के बिखरने नहीं देता है। ये पोटाश लहसुन की गांठ को बांध के रखता है। तो ज़्यादा नहीं लगता है। एक एकड़ के लिए, यदि एकड़ की मैं बात कहूँ तो 40 किलो के आसपास पोटाश यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। DAP भले कम होगा तो चलेगा। DAP 1 एकड़ के लिए 40 किलो चलेगा, मगर पोटाश भी 40 किलो से कम मत रखिएगा। ये बहुत काम की चीज़ है। और जैसा मैंने बताया, सल्फ़र ही है जो लहसुन की क्वालिटी को सुधारता है। सल्फ़र ही है जो तमाम जड़ की बीमारियों को आगे आने में रोकता है। तो शुरुआत में थोड़ा लहसुन का इस मामले में ध्यान रखें और तैयारी करें आप। और जितनी गोबर की खाद आपके पास में हो उतनी खूब मिलाएं खेत के अंदर, फिर खेत तैयार करें। तो लहसुन को जितनी नरम मिट्टी मिलेगी, जितनी मुलायम मिट्टी मिलेगी, उतना लहसुन की जो गांठ है वो बड़ी बनेगी। तो हम इन चीज़ों पर ध्यान दें। गोबर के खाद का समावेश करें, राख का समावेश करें। राख जो है वो मिट्टी को नरम बनाती है। तो लहसुन की कुछ ये टिप्स थी। किसान भाइयों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हम उम्मीद करते हैं। बस इसी तरह की नित नई जानकारी के लिए आप हमारे
कास्ता यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, हमारे से संपर्क में रहें। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का भी हम स्वागत करेंगे।